में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची के आवास पर अब इनकम टैक्स की रेड फिर से जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि छठे दिन भी इनकम टैक्स के अधिकारी रांची स्थित आवास पर मौजूद रहे। रांची स्थित आवास पर करोड़ों रुपए का कैश और गहने मिलने की अभी तक की सूचना बाहर आ चुकी है। रांची के रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन बंगलो जो इनका है, वहां पर आयकर विभाग की रेड पहुंची, माफ कीजिएगा, आयकर विभाग की टीम पहुंची और रेड लगातार वहां पर जारी है। अब तक 351 करोड़ रुपए का कैश बरामद कर लिया गया है। लगातार इस पैसे की जो है गिनती भी जारी है। तस्वीरें आपके सामने, यहाँ कितना कैश मिला है, ये कुबेर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का यहाँ पर देखा गया। और ये देखिए, ये कैश लॉक में अभी तक 351 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। रांची का जो उनका आवास है, वहां पर अब रेड लगातार जारी है। तो यहाँ पर 500 के 200 के यहाँ पर गड्डियां ही गड्डियां मिली है और इनकी गिनती लगातार जारी है। जानकारी आपको दे दें कि जिस समय नोट गिनने की मशीन इतनी भारी मात्रा में कैश को गिनने के लिए मंगवाई गई, तो वहां पर वो नोट गिनने की मशीन तक खराब हो गई थी, इतनी भारी मात्रा में कैश था। तो रांची के रेडियम रोड के सुशीला निकेतन बंगलों में छापेमारी विभाग की ओर से लगातार जारी है और आज छठा दिन है, ये छठे दिन भी रेड जारी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कामरान लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, सबसे पहले अभी तक छठे दिन क्या कुछ अपडेट हर जगह की छापेमारी का आप बताएं। बिल्कुल, अगर बात धीरज साहू के रांची स्थित उनके आवास की करें तो हम ठीक उनके आवास के बाहर मौजूद हैं। सुशीला निकेतन, ये सांसद धीरज साहू का आवास है और यहाँ पर छठे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। जानकारी ये मिली है कि रात भर इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ मौजूद थे और दस्तावेजों को खंगाला गया। और साफ तौर पर अभी क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई और अधिकारी भी अभी एक साथ यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर जो रेड है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जिस तरीके से रांची स्थित आवास में रेड हुआ था, 2 दिन पहले हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई थी कि उस रेड के दौरान कई बड़े बड़े बैग्स भी ईडी ने बरामद किए थे और उस बैग्स के अंदर पैसे और ज्वेलरी होने की बात भी सामने आ रही थी। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो तमाम इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो अभी भी मौजूद हैं इस आवास पर और रेड लगातार चल रही है। वहीं सीआईएसएफ के जवानों को भी लगाया गया है यहाँ पर सुरक्षा को लेकर। किसी को भी अंदर बगैर इजाज़त अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। और इनकम टैक्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तब चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इनके आवास से क्या कुछ मिला है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रांची स्थित सुशीला निकेतन से तकरीबन 11 करोड़ के आसपास की रकम बरामद हुई है और कई ज्वेलरीज भी बरामद हुई है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, जब चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी तभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन साफ तौर पर इनकम टैक्स के अधिकारी आज छठे दिन भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार रेड को अंजाम दिया जा रहा है। जी कामरान, कोई करीबी अगर धीरज साहू का या धीरज साहू के कोई परिजन या गार्ड वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो कि अभी वो लोग कहां पर है, या उनके द्वारा कोई बातचीत पता लग पाई कि इतनी भारी मात्रा में कैश उनके पास कैसे आता है? देखिए, इस पूरे मामले पर कोई भी बयान धीरज साहू, उनके परिवार या उनकी कंपनी की तरफ से नहीं आया है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बाद इस मामले ने सियासी रंग जरूर ले लिया है। एक तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस धीरज साहू और पूरे इंडिया गठबंधन को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनका ये कहना है, उनका ये बयान है कि ये धीरज साहू का पुराना परिवार है और पुराना व्यवसाय रहा है और इसमें अगर बातें होंगी तो भ्रष्टाचार की नहीं होगी, कुछ वित्तीय अनियमितता की बातें जरूर होंगी और इस मामले पर इनकम टैक्स को उन्हें जवाब देना भी होगा। हालांकि इस बारे में अभी तक धीरज साहू, उनके परिवार या उनके कंपनी की तरफ से कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आए हैं। लेकिन इसी बीच छठे दिन भी इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन कामरान, इस मामले ने कहीं ना कहीं राजनीति का भी रुख ले लिया है, क्योंकि वो कांग्रेस कहती है कि भाई हमें नहीं पता कि इतनी भारी मात्रा में कैश इनके पास कहां से आया, पूरा हिसाब जो है धीरज साहू दे दे। बीजेपी कहती है कि ये तो पूरा INDI है, क्योंकि देखिए बेशक एक पार्टी से मिला हो, लेकिन चूंकि ये गठबंधन में पूरी पार्टी है तो इन्होंने पूरे अलायंस पे ही कहीं ना कहीं बीजेपी ने टारगेट करते हुए कहा कि ये सभी भ्रष्टाचार संलिप्त है।
बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया है जब इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा जा सके, क्योंकि कांग्रेस के सांसद हैं धीरज साहू, और धीरज साहू के अगर अलग अलग ठिकानों पर तकरीबन 350 करोड़ के आसपास की राशि जो है वो बरामद होती है, उसके बाद बीजेपी को एक बड़ा मौका है और लगातार वो गठबंधन को निशाने पर ले रही है। वहीं सीधे तौर पर कांग्रेस ने, अगर बात अविनाश पांडे की करें जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं झारखंड के, उन्होंने कहा कि ये उनका मामला है, यानी धीरज साहू का मामला है और धीरज साहू को मामले पर लेकर जवाब देना होगा। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि भले ही बीजेपी पूरे गठबंधन को, पूरे इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के मामले पर कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि वो उनका निजी मामला है, क्योंकि वो पुराने व्यापारी रहे हैं और उन्हें जवाब देना भी चाहिए। अब देखना है कि इस मामले पर धीरज साहू की तरफ से क्या जवाब आता है, इनकम टैक्स के अधिकारियों की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसके बाद क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आते हैं, तभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर इनकम टैक्स के अधिकारी आज छठे दिन भी धीरज साहू के इस आवास पर मौजूद हैं और लगातार कागजातों को खंगाला जा रहा है। कामरान, ठीक है, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि इतना पैसा कहाँ से आया, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाते या धीरज साहू की तरफ से भी कोई एक स्टेटमेंट ना आ जाए कि ये पैसे में कितना गबन है, या ठीक है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इनकम टैक्स का भी घपला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जयराम रमेश की तरफ से तो पूरा जवाब आ गया कि वही देंगे, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट ना आना, ये कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे इंडिया गठबंधन को इस मामले पर लिप्त बता रही है, जैसे कि अगर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की करें तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को इस मामले पर इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने कहा था कि ये पैसे जो हैं वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पहुंचाने के लिए धीरज साहू की तरफ से रखे गए थे, लेकिन बीच में इनकम टैक्स ने उसे पकड़ लिया है। तो सीधे तौर पर इस मामले पर भले ही बीजेपी इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर रही हो, लेकिन इंडिया गठबंधन अपना पलड़ा झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बचाव भी कुछ इंडिया गठबंधन के नेता करते नजर आए हैं कि धीरज साहू एक पुराने व्यापारी रहे हैं, पुराने कारोबारी रहे हैं, इसीलिए अगर जो मामला होगा वो भ्रष्टाचार का नहीं हो सकता है, मामला इनकम टैक्स की अनियमितता का होगा। और अगर इनकम टैक्स ने उनसे सवाल पूछा है तो धीरज साहू को जवाब देना ही होगा। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का या फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये कहना है कि जब भी ऐसी कार्रवाई होती है तो सिर्फ विपक्ष में रहने वाले लोगों के घर क्यों कार्रवाई होती है, और जब बीजेपी के यहाँ पर कोई कार्रवाई होती है तो फिर उस बातों को दबा दिया जाता है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया है। लेकिन इसी बीच छठे दिन भी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो सुशीला निकेतन, जो धीरज साहू का आवास है, वहां पर मौजूद है और छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल कामरान, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, राजनीति होने भी लाजमी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लगातार मामले को लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के